हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साकिब तविलदार और आज मैं आपसे बात करूंगा फॉर्मेटिंग के बारे में। देखो, फॉर्मेटिंग ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं सुना होगा और मतलब सुना ही होगा आपने वर्ड ये। कई बार क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर की वजह से बहुत सारा कचरा जमा होता है और आपका कंप्यूटर मतलब स्लो हो जाता है बहुत। तो आप सोचते हो मतलब किसी टेक्नीशियन के पास लेके जाते हैं उसे। तो टेक्नीशियन आपको यही सजेस्ट करता है कि उसे फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो फॉर्मेट करना मतलब उसका क्या मतलब होता है? फॉर्मेट करना मतलब अगर आपके पास एक हार्ड डिस्क है जो फॉर्मेटेड नहीं है, तो किस तरह से हार्ड डिस्क होगी? जो हार्ड डिस्क फॉर्मेटेड नहीं होती, जब नई हार्ड डिस्क लाई जाती है तो एक प्लेन पेपर की तरह है जिसपे कोई भी हॉरिजेंटल लाइंस नहीं है। जैसे पेपर पे नॉर्मल लाइंस जो होती है ना, जिसपे हम लिखते हैं, तो ऐसे लाइंस नहीं, उसी तरह। तो अगर एक टाइप का डेटा रहा तो फिर ठीक है, हार्ड डिस्क हम बिना फॉर्मेट किए चला सकते हैं। पर हार्ड डिस्क में अलग अलग तरह के डेटा स्टोर होता है, अलग अलग तरह का डेटा स्टोर होता है, और एक सेपरेशन होना चाहिए उनमें, एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए। इसलिए हम हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हैं। तो फॉर्मेट करते हैं मतलब क्या करते हैं कि जब प्लेन हार्ड डिस्क रहता है तो उस पर कोई भी लाइन्स नहीं रहते, मतलब ट्रैक्स एंड सेक्टर्स नहीं रहते। तो हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने का यही मतलब होता है कि अगर आपके पास पेपर है, एक ब्लैंक पेपर है, उस पर आप हॉरिजॉन्टल लाइंस गिरा रहे हो और तब लाइंस मार रहे हो उस पर आप हॉरिजॉन्टल, जिससे क्या होगा कि आपका जो डेटा मतलब आप लिखने वाले हो पेपर पे एकदम अच्छी तरीके से आप लिख पाओगे, उसमें क्लासिफिकेशन आप कर पाओगे। तो हार्ड डिस्क में भी सेम उसी तरह होता है कि फॉर्मेटिंग मतलब क्या होता है, हार्ड डिस्क को पूरी तरह से ब्लैंक करके उस पर ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में उसको हार्ड डिस्क को डिवाइड करना, मतलब उस सही तरीके से डेटा स्टोर हो पाए। तो ये होता है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है लो लेवल फॉर्मेटिंग और दूसरा होता है हाई लेवल फॉर्मेटिंग। तो लो लेवल फॉर्मेटिंग क्या होता है कि लो लेवल फॉर्मेटिंग का यही काम है जो अभी मैंने बताया कि वो हार्ड डिस्क के सरफेस को ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। ये ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में हार्ड डिस्क के सरफेस को डिवाइड करते हैं, जिससे जिससे मतलब डेटा राइट करने में, रीड एंड राइट करने में आसानी होती है कंप्यूटर को। तो हार्ड डिस्क मतलब लो लेवल फॉर्मेटिंग के बाद दूसरा जो स्टेप होता है, जो फॉर्मेटिंग में ही आते हैं स्टेप, वो पार्टीशनिंग होता है। उससे उसमें क्या होता है कि हार्ड डिस्क को पार्टीशन किया जाता है। पार्टीशन इसलिए किया जाता है क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक किसी पार्टीशन में मतलब लोड हो सके आसानी से, मतलब एक सेपरेट पार्टीशन में हो आपका। और अगर आपको एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जैसे कि विंडोज़ 7 भी आपको रखना और उबुंटू या लिनक्स भी रखना, लिनक्स सिस्टम भी रखना है आपको, तो आप ये कर सकते हो ऐसा। तो पार्टीशनिंग कर सकते हैं। तो आप मैक्सिमम आपके कंप्यूटर में आप 24 पार्टीशन बना सकते हो। तो ये हुआ पार्टीशन के पार्टीशनिंग के लिए विंडोज़ डॉस एक एफ डिस्क नाम की यूटिलिटी यूज़ करता है जो पार्टीशनिंग की काम आती है। जो अब पार्टीशनिंग होने के बाद हार्ड डिस्क पूरी तरह से यूज़ में नहीं, मतलब यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। उसे यूज़ में लाने के लिए हम हाई लेवल फॉर्मेटिंग करते हैं। उसमें क्या होता है कि पहले जितने भी लो लेवल फॉर्मेटिंग के टाइम पे कुछ बैड सेक्टर्स के लिए स्कैन होता है हाई लेवल फॉर्मेटिंग में, जो बैड सेक्टर्स मार्क किए जाते हैं लो लेवल फॉर्मेटिंग में। तो उसके बाद सबसे पहला काम ये होता है कि बूट सेक्टर, जो हार्ड डिस्क फॉर्म जिसकी हाई लेवल फॉर्मेटिंग हो रही है, उसमें एक बूट सेक्टर ऐड किया जाता है, मतलब सेक्टर होता है उसमें बूट वॉल्यूम ऐड किया जाता है। जिससे क्या होता है कि आपका मतलब ये आइडेंटिफाई होने के लिए कि ये जो हार्ड डिस्क आपने लगाया वो बूटेबल है, वहाँ से मतलब उस हार्ड डिस्क में से आप अपना सिस्टम चला रहे हो। तो ये एक बूट वॉल्यूम होता है उसमें। फिर दूसरे दूसरे सेक्टर में, बूट वॉल्यूम के दूसरे वाले सेक्टर में आपका एक फाइल एलोकेशन टेबल होता है, मतलब आपकी जो फाइल सिस्टम जो भी होती है वो वहाँ पे राइट की जाती है। फिर तीसरे इसमें सेम फाइल सिस्टम की कॉपी राइट की जाती है, क्योंकि अगर कुछ लॉस हो गया तो वो फाइल सिस्टम काम में आ सकती है। और उसके बाद फिर बाद वाले सेक्टर्स में कुछ सिस्टम फाइल्स राइट किए जाते हैं, जिससे पूरी तरह से हार्ड डिस्क का मतलब सही मैनेजमेंट हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मेटिंग के बारे में अच्छे से समझा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।